चैप्टर 9 की शुरुआत होती है। अचानक हेसु को देखकर गिवा शॉक होते हुए कहता है हेसु। हेसु हैरान होते हुए सोचता है ये क्या है, इतना स्ट्रॉन्ग, ये तो अल्फा फेरोमेंस है। ये सोचते ही हेसु गुस्से में कहता है जंगवू, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम अपने फेरोमेंस गिवा पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? तुम आखिर गिवा के साथ क्या करना चाहते थे? जंगवू मुस्कुराते हुए कहता है कुछ भी नहीं हुआ है मेरे भाई, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मैं बस उसे थोड़ा सा टीज कर रहा था क्योंकि हम इतने लंबे समय बाद मिले हैं। हेसु गुस्से में कहता है क्या तुम्हें मजाक लगता है एक ओमेगा को इस तरह टीज करना? कि वह अभी अभी हॉस्पिटल से आया है, उसे रेस्ट करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे मिलकर खुश हो, लेकिन तुम्हें अपने एटीट्यूड का ध्यान रखना चाहिए। अब सिचुएशन को देखते हुए गिवा उन दोनों को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों ही उसकी बात नहीं सुन रहे होते। अब हेसु की बातें सुनकर जंगवू से कहता है हाँ क्या भाई, तुम गिवा की जिम्मेदारी ले रहे हो? ये सुनकर गिवा शॉक्ड हो जाता है। वो उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है। हेसु कहता है हाँ गिवा मेरा मेट। इससे पहले हेसु कुछ कहता, गिवा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है चुप हो जाओ। गिवा को इतने गुस्से में देखकर हेसु घबराते हुए कहता है गिवा मुझे माफ कर देना, मैं तो बस। गिवा गुस्से में कहता है अगर तुम दोनों इसी तरह लड़ते रहोगे जबकि मैं तुम दोनों से इतने लंबे समय के बाद मिल रहा हूँ तो ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहकर गिवा वहाँ से जा ही रहा था कि तभी हेसु उसे रोकते हुए कहता है मुझे माफ कर देना गिवा, अभी मत जाओ। मैं बस इसलिए नाराज हूँ क्योंकि तुम मेरे मेट हो और जंगवू अपने फेरोमोन से तुम्हें टीज करता रहता है। गिवा हैरान होते हुए कहता है तो ये बात तुम जंगवू को क्यों बता रहे हो कि तुम मेरे मेट हो? तभी जंगवू हैरान होते हुए पूछता है वो क्या है? क्या वो एक पेयर मेट है? इसका मतलब क्या है? क्या तुम दोनों फेटेड मेट हो? गिवा कहता है हाँ, मुझे भी आज हॉस्पिटल में पता चला, इससे पहले मुझे इसके बारे में पता नहीं था। और गुस्सा होते हुए हेसु से कहता है तुम ऐसी चीजें ऐसे कैसे कह सकते हो बिना मुझसे बात किए? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि हम ये बात दोबारा नहीं करेंगे। गिवा की बातें सुनकर हेसु भी गुस्से में कहता है तो क्या मुझे ऐसी इम्पोर्टेंट चीज को लेकर चुपचाप रहना चाहिए? मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे माफ करना। मैं ऐसे चिल्लाया, लेकिन इसे छुपाना कुछ भी फिक्स नहीं करेगा। गिवा हैरान होते हुए कहता है क्या मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हें किसने कहा था वो बात कहने के लिए? हेसु शॉक्ड होते हुए कहता है क्या तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारा फेटेड मेट हूँ, क्या मुझे इस तरह की किसी बात पर बोलने का हक नहीं है? गिवा परेशान होते हुए सोचता है मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं जंगवू को कैसे समझाऊं। और वो कहता है जंगवू कुछ भी गलत मत समझना, मेरे लिए फेटेड मेट होने का कोई मतलब नहीं है। जंगवू मुस्कुराते हुए कहता है हाँ तुम्हारा मतलब क्या है? मैं क्यों गलत समझूंगा? गिवा हैरान होते हुए कहता है तो तुम्हें से कोई परेशानी नहीं है? जंगवू कहता है हाँ, और वैसे भी तुम दोनों हमेशा बहुत क्लोज हुआ करते थे, तो क्या ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है कि सभी में से तुम्हारा फेटेड मेट भाई हेसु निकला? और ये तो सेलिब्रेट करने की बात है। गिवा हैरान होते हुए सोचता है क्या सेलिब्रेट? और जंगवू से पूछता है क्या तुम सचमुच इस बात से ठीक हो कि मैं और हेसु फेटेड मेट हैं? क्या मैं ही अकेला हूँ जो अभी भी अतीत की बातों में उलझा हुआ हूँ? जब तुमने मुझे फिर से देखा क्या तुम्हें कुछ भी फील नहीं हुआ? ये सुनते ही जंगवू शॉक्ड होते हुए कहता है गिवा यंग, और सोचता है शायद ये अच्छे के लिए है। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी भी गिवा के साथ जुड़े रहने का प्लान बनाया था। अगर कुछ भी हो और तुम मुझे भूल जाओ तो मैं ये सोचते हुए जंगवू गिवा को टच करते हुए कहता है यंग। तभी गिवा उसका हाथ झटकते हुए कहता है मैं थक गया हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। हेसु वरीड होते हुए कहता है क्या अभी? और गिवा को रोकते हुए कहता है रुक जाओ गिवा, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। गिवा गुस्से में उसका हाथ झटकते हुए कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। हेसु को अपने हाथों में दर्द हो रहा था, फिर भी वो गिवा से कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। लेकिन जैसे ही गिवा देखता है कि हेसु के हाथों में चोट लगी है, वो भी उसकी वजह से, वो तुरंत उसके पास आता है और वरीड होते हुए कहता है तुम बेवकूफ, तुम्हें करने की क्या जरूरत थी? चलो मुझे तुम्हारा हाथ दिखाओ। गिवा को वरीड देखकर हेसु हैरान था। गिवा उससे कहता है मुझे माफ कर देना, मैं तुम पर चिल्लाया क्योंकि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम मुझे सच में घर पर छोड़ना चाहते हो तो आगे बढ़ो। गिवा की बातें सुनकर जंगवू हैरान हो जाता है।
तो हेसु खुश होते हुए कहता है, ठीक है, पहले हम नीचे चलते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें मेडिसिन दूंगा ग्युआ। और हाँ, मेरा हाथ अब बिल्कुल ठीक है। ये सुनते ही ग्युआ घबराते हुए हेसु का हाथ छोड़ देता है और कहता है, हाँ तुम अब ठीक हो। हेसु से कहता है, तो ठीक है, चलो चलते हैं। तभी ग्युआ हैरान होते हुए सोचता है, मुझे इस बात से इतनी परेशानी क्यों हुई कि हेसु को चोट लगी है। तभी जंगू मुस्कुराते हुए कहता है, ग्युआ यंग, अपना ख्याल रखना, हम फिर मिलेंगे, बाय। जंगू की ये बातें ग्युआ को कुछ अजीब लगती हैं। अब नेक्स्ट सीन में ग्युआ सोचता है, उसके बाद हेसु मुझसे बिना कुछ कहे मुझे घर ले गया। मेरा शरीर जिस पर जंगू के फेरोमोन्स का असर हुआ था वो हेसु के आने के बाद शांत होने लगा। लेकिन एक बार फिर मैं हिट में क्यों हूँ? और इसी के साथ चैप्टर 9 का भी एंड हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।